नमस्कार दोस्तों, ऑप्टियोसिस पे आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी जेएनयू और डीयू में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमए इकोनॉमिक्स के लिए। तो हमने सोचा कि उस पर एक अलग से वीडियो बनाते हैं और एक बार डिटेल में वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं कि मैथ होगी कि नहीं होगी, कहाँ पर मैथ ज़रूरी है, कहाँ पर नहीं, कितने परसेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ हमने सोचा कि एक बार एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हों, हमारी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जेएनयू का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, और उसमें हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, जिसमें स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए अगर आप करना चाह रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ पिक को, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपके समझने के लिए। तो यहाँ से ध्यान से पढ़िए। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी में करना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन एमए जेएनयू में, तो आपके पास पहली चीज़ होनी चाहिए या तो बैचलर्स डिग्री, 50% मार्क्स इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, 50% मार्क्स अलाउड आपके होने चाहिए कम से कम। इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो जिसमें मैथमेटिक्स एक सब्सिडियरी सब्जेक्ट हो, पहली चीज़, यानी मैथ कंपलसरी है। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके पास मैथ होनी चाहिए। या आप मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हो, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो उसमें इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए एज अ सब्सिडियरी सब्जेक्ट। या आप स्टैटिस्टिक ऑनर्स अगर किए हुए हो कहीं से, तो आपके पास इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स दोनों होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक में देखना चाह रहे हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स होना मस्ट है, और एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट 50% मार्क्स मतलब बैचलर में आपके 50% मार्क्स होने भी मस्ट हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए इनमें से कुछ नहीं है, तो फिर सेकंड चॉइस क्या आती है कि आप कोई भी बैचलर डिग्री कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें 60% मार्क्स होने मस्ट हैं, और विद कोर्स आपका होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक। इनमें आप कोई कोर्स अगर किए होने हों तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एनी अदर बैचलर डिग्री आप है जिसमें कोर्स हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक में आपके पास अगर बैचलर डिग्री इकोनॉमिक ऑनर्स में है तो मैथमेटिक्स ज़रूर होना चाहिए, मैथमेटिक्स ऑनर्स में है तो इकोनॉमिक्स ज़रूर होना चाहिए उसके साथ में। अगर स्टैटिस्टिक ऑनर्स में है तो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स दोनों होना चाहिए। या किसी और में बैचलर डिग्री है तो आपके पास एनी अदर बैचलर डिग्री, तो 60% मार्क्स होना चाहिए विद कोर्सेज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। उसके बाद आल ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू 10% रिलैक्सेशन इन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ओबीसी का 10%, नॉन क्रीमी लेयर का 10% रिलैक्सेशन मिलता है ओपन कैटेगरी में। एंड SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जाम इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ द मार्क्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन एंट्रेंस। तो ये SC ST और OBC का SC ST और PWD का बस कोई भी मार्क्स हो ये एलिजिबल हैं। तो ये था अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी आप स्पेशलाइजेशन लेना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी स्पेशलाइजेशन नहीं लेना चाह रहे हैं, केवल इकोनॉमिक्स में आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग यही करते हैं, तो आपका होना चाहिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3 पैटर्न। मतलब आपने 10वीं किया होना चाहिए, आपने 12वीं किया होना चाहिए और आपने बैचलर्स किया होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप केवल इकोनॉमिक्स में करना चाह रहे हो। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल इज एक्सपेक्टेड एंड विल बी टेस्टेड। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि आपका 10+2 में मैथमेटिक्स हो ही, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये बस लिखा है कि आपका नॉलेज होना चाहिए। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका नॉलेज, और वो टेस्ट करेंगे एंट्रेंस में। बाकी सारी चीज़ें प्रीवियस की तरह से सेम है। तो देखिए, जो लोग मैथमेटिक्स नहीं लिए थे 10+2 में या ग्रेजुएशन में, लेकिन उनके पास बेसिक मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग है, वो इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री जेएनयू से कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स होना जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था जेएनयू का। अब आते हैं डीयू का, देखते हैं कि डीयू की क्या है। जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए देखिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और मैथमेटिक्स 10+2 लेवल पर होना ही चाहिए। या अगर आप 10+2 लेवल पर नहीं पढ़े हैं तो एटलीस्ट 1 कोर्स इन मैथमेटिक्स एट बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री पर आप एक कोर्स ज़रूर किए हों।
मास्टर डिग्री या तो किए हो आप किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 10+2 में मैथ लिया हो, या एक कोर्स मैथमेटिक्स का बैचलर में किया हो, यानी मैथमेटिक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए इकोनॉमिक्स किए हुए हैं तो आपको मैथ नहीं चाहिए। आपको 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 50% मार्क्स, और 45% मार्क्स चाहिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़े हैं बीए ऑनर्स किया हुआ इकोनॉमिक्स से, तो मैथ की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पर भी आपको आपका मैथ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मैथ अगर नहीं कहीं है तो वो है जेएनयू के केवल इकोनॉमिक्स वाले में। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में वहाँ भी मैथ एलिजिबल है, मैथ मस्ट है। तो कुछ क्वेरीज देखते हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने था नवीन का, मैम फॉर जेएनयू एसएसएस इज मैथ नेसेसरली इन +2। तो अब क्लियर हो गया होगा कि मैथ जो है अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी कर रहे हैं तो वहीं पर अगर आप स्पेशलाइजेशन इसमें करना चाह रहे हैं तो वहीं पर आपका मस्ट है। अदरवाइज़ आप जो है केवल इकोनॉमिक्स से आप एमए करना चाहते हैं तो मैथ आपकी ज़रूरी नहीं है। और एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, सबका यही क्वेश्चन है इसी तरीके से कि अगर जिसका मैथ नहीं है 12th में और ग्रेजुएशन में भी नहीं है तो वो बस इकोनॉमिक्स है तो डीयू और जेएनयू में ले सकते हो। तो डीयू में आप नहीं ले सकते हैं अनटिल अनलेस आपने डीयू से इकोनॉमिक्स न पढ़ा हो, वो भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया रहना चाहिए डीयू से। जेएनयू में आप इकोनॉमिक्स में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो तो आप नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से सबका क्वेश्चन यही था, वेदर इट इज़ पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एलिजिबल फॉर डीएससी। तो डीएससी के लिए यही है, अगर आप बीए ऑनर्स नहीं किए हुए हैं तो मैंने अभी एलिजिबिलिटी बताया है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मैथमेटिक्स ज़रूर उसमें होना चाहिए। जेएनयू में भी यही है, तो मैंने अभी पीछे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस किया है, आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे 10+2 के मार्क्स आर लेस देन 58%, तो कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। CUET का क्या क्राइटेरिया है ये आप चेक कर लीजिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अभी तक कोई इस तरह का क्राइटेरिया नहीं रहा है। तो इस तरीके से मैंने सब डिस्कस किया कि ऐसे जेएनयू में आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो अब अगर आप उस शुरू वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को ध्यान से एक बार सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन से नहीं। अगर अभी भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।